रास्ता है। तुम पंजाब में करते हो हालेलुया, हम लोग करते राधे राधे, हम लोग करते राम राम, हम लोग करते सत श्री अकाल, वो कहते हैं हालेलुया। भैया हालेलुया क्या होता है? भैया बता रहा हूँ, करना मत। ऐसे करते हैं, वो बंदा करता है हालेलुया। क्या होते? रास्ते में हमारी गाड़ी के पीछे 2-3 बाइक वाले लगातार चल रहे थे, जो फरीदाबाद से नू और मेवात तक थे। हमें शक तो हो रहा था कि शायद हमारा पीछा करा जा रहा है, हमारी रेकी हो रही है। कैसे आपने देखा कि जो व्यक्ति है हालेलुया शब्द के बारे में मतलब कैसे मजाक उड़ा रहा है। तो मेरे दोस्तों, आज ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये व्यक्ति देखिए कैसे यीशु मसीह के इस शब्द को, जो हमारा पवित्र शब्द है हमारे मसीह लोगों का हालेलुया, जो स्वर्ग से ये शब्द आया, इसके बारे में ये व्यक्ति कितना भला बुरा मतलब बोल रहा है कि ये मजाक उड़ा रहा है। रास्ता है, तुम पंजाब में करते हो हालेलुया, हम लोग करते राधे राधे, हम लोग करते राम राम, हम लोग करते सत श्री अकाल, वो कहते हैं हालेलुया। भैया हालेलुया क्या होता है? मेरे तो बाप दादा ने कभी नहीं सिखाया हालेलुया। आपको मालूम है हालेलुया क्या होता है? है भी नहीं। अरे वो ऐसे करते हैं, भैया बता रहा हूँ, करना मत। ऐसे करते हैं, वो बंदा करता है हालेलुया। क्या होता है बे? क्या होता है ऐसा? मतलब हाथ लगाते ही बंदा छटपटा जाता है, वो पागल खाने से आया है। तो मेरे दोस्तों, आप इस भाई को आशीष दें और इसको यही कहे कि प्रभु इसके पर दया करे, क्योंकि अगर प्रभु की मार अगर इस व्यक्ति पर आ गई तो इसका संभलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, और इस व्यक्ति से भी यदि इस समय ये व्यक्ति सुन रहा है, मेरे भाई मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, प्रभु के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हमारे जो वचन में लिखा है कि उसके हाथ में पड़ना भयानक है, क्योंकि कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तो मेरे भाई, आप जो यीशु मसीह के इस पवित्र शब्द को, हमारे बाइबल के पवित्र शब्द को आप ऐसे मजाक में उड़ा रहे हो, ये बहुत गलत है। देखिए, मसीह लोग किसी को कुछ नहीं कहते। आपका भी मतलब नहीं बनता है कि आप हमारे इस पवित्र शब्द को आप ऐसे मजाक में ले। आपको बता रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कन्फेस करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। बॉलीवुड एक्टर है भारती, जब उसने भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को, हालेलुया के शब्द को मजाक उड़ाया था, उसको माफी मांगनी पड़ी थी। तो इसलिए कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कि आपको माफी मांगनी पड़े, ठीक है? अगर करते हो तो उसको माफी मांगिए, और माफी मांगने का, सॉरी मांगने का मतलब है कि मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो इसलिए आप सोच समझ कर बोलिए हम क्या बोल रहे हैं, किसी के बारे में, किसी के मन पर ठेस ना पहुंचे, जिसको भी जो मानता है। सबके अपने अपना विश्वास है और सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो इसलिए किसी को भी गलत बोलने से पहले सोचिए कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। यदि मैं इस चीज को बोलूंगा, इसका क्या इसका रिस्पॉन्स आएगा। तो मेरे भाई, आप बड़े सोच समझ कर बोलिए, अपने आप की अपनी जुबान को कंट्रोल में कीजिए। यदि आप नहीं करोगे तो प्रभु की मार ऐसी पड़ेगी, आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। समझ रहे हो? आपने बहुत लोगों के साथ पाला पड़ाएगा, शायद यीशु मसीह से नहीं पड़ा। जिस दिन पड़ गया ना, तो आप ये शब्द नहीं बोलोगे, आप जान जाओगे कि वो कौन है। वो आसमान को बनाने वाला है, इस पृथ्वी को बनाने वाला है, इस पूरी दुनिया को बनाने वाला है। वो चाहे तो 1 मिनट के अंदर आपकी सांस के बटन को ऑफ कर सकता है, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। तो इसलिए उसका फायदा मत उठाइए। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कोई कुछ कह रहे हैं, हम फायदा उठाते हैं। आप मसीह लोगों को नॉर्मल में मत लीजिए। आप शायद जानते नहीं प्रभु के लोगों को। इसलिए मेरे भाई, मैं तो चाहता हूं आप मेरी वीडियो जरूर देखें, और मेरा नंबर भी आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा नंबर लीजिए, मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको बताऊंगा हालेलुया का मतलब क्या है। आप बोल रहे हैं हालेलुया बोलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ये हल्के में मत लेना आप भाई। बहुत खतरनाक मारता है प्रभु जब मारता है तो, ठीक है? तो इसलिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक ही बात कहूंगा कि प्रभु आप पर दया करे, प्रभु आपको क्षमा करे, और हमारी तरफ से प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप बचे रहे, बस एक ही दुआ करें। तो इसलिए किसी को भी, और आगे भी और भी जो वीडियो देख रहे हैं, यदि कोई बोलने वाला है, यदि कोई सोच रहा है, वो भी सोच समझ कर बोलिए, ठीक है ना? और आप जानते नहीं कि प्रभु के लोगों की संख्या क्या है। प्रभु के लोग इस दुनिया में सबसे पहले आते हैं।
ठीक है ना। देश बचा है तो प्रार्थनाओं से, हमारा देश जो बचा है प्रार्थनाओं से। हर एक ये प्रार्थना जो करते हैं मसीह लोग ना, रात रात को 12 बजे के बाद जो दुआ करते हैं, ये उनसे हमारा देश बचा। हमारी देश आर्मी के लिए हम दुआ करते हैं, हमारी सरकार के लिए, समझ रहे हो ना। ये प्रार्थना है जो हर एक चीज़ को बचाती है। इसलिए अगर कोई आपको नहीं बोल रहा है तो आपको नहीं बोलना, ठीक है ना। उसका आपको यदि कोई बोल गया उसका लेखा लेने वाला प्रभु है, तो आपसे भी प्रभु लेखा लेगा। चलो आप प्रभु, हमारी ओर से प्रभु लड़ेगा, हम आपके साथ लड़ नहीं रहे, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। तो समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया, नहीं समझोगे तो प्रभु की मार बहुत खतरनाक। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।